वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख का आपको बहुत ही बेहतरीन कुरानी अमल दे रहा हूँ, जो आपके घर में रिज़्क़ की कभी कमी नहीं होने देगा। आपको माली तौर पे फरावानी का और माल की ज़्यादती का और माल की तरक्की का बाइस बना देगा। आप मालदार हो जाएंगे और आप आगे देने वाले बन जाएंगे और आपके अंदर से लेने की सिफ़त, यानी आप मांगने की सिफ़त से महरूम हो जाएंगे कि मखलूक से आप मांगे। ये सिफ़त अल्लाह आपसे ख़त्म कर देगा और आप लोगों को मखलूक को देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि ये देने वाली सिफ़त जो है अल्लाह ने हमारे नबी को दी और हमारे नबी के सहाबा अहलुल बैत को दी। हमारे नबी ने फरमाया, मैं कासिम हूँ, अल्लाह देने वाला है। कासिम तकसीम करने वाला, नबी तकसीम करने वाला, अल्लाह देने वाला। सहाबा तकसीम करने वाले, अल्लाह देने वाला। अहले बैत तकसीम करने वाले, अल्लाह देने वाला। और जो सहाबा और अहले बैत से जुड़ गया वो भी देने वाला बन जाएगा। मांगेगा सिर्फ अल्लाह से, मखलूक से लेने वाला नहीं होगा। अब ये आप सदका खैरात और माल तकसीम करने वाले बन जाए, माल फरावानी से आपको मिले, आप ज़कात देने वाले हों, आप सदका खैरात करने वाले हों, ये सिफ़त आपको मिलेगी इस कुरानी अमल से। आज हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है कि लोग खैरात लेने वाले बने हुए हैं, लोग ज़कात लेने वाले बने हुए हैं और ज़कात और खैरात लेने में वो आर महसूस भी नहीं करते। और ऐसा होता भी नहीं कि वो अपने आप को मुस्तहकम करने की कोशिश करें कि खैरात और ज़कात मैं ना लूँ, बल्कि मैं आगे देने वाला बन जाऊँ। दुआएं करें अल्लाह से। और आप हैरान होंगे, मैं जब छोटा था तो अल्लाह ने दिल में डाला मैट्रिक के बाद, फिर मैंने खुद कि मदरसा पढ़ लूँ, किताबें पढ़ लूँ। मैंने 8 साल मदरसा पढ़ा। पहले दिन नियत की कि मदरसे का खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि ये ज़कात के पैसों का है, ये उन मुसाफिर तलबा का हक है जो मुस्तहिक हैं और हमें अल्लाह ने अता किया हुआ था। उस वक़्त भी कारोबार था और अल्लाह ने नवाजा हुआ था। मैंने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, चूँकि मैं नियत की और दुआ की, या अल्लाह तू मुझे ज़कात देने वाला बनाना, लेने वाला ना बनाना। और अल्लाह का फजल है, आज ज़कात देने वाले हम हैं और अल्लाह ताला ने आगे तकसीम करने वाला बनाया है। तो ये नियत किया करें, ख़ास तौर पे मुहर्रम में अहले बैत को सामने रख के, सहाबा को सामने रखकर, कि सहाबा पहले मुफलिसी में थे, अहले बैत पहले मुफलिसी में थे, बाद में एक एक दिन में 100 गुलाम अहले बैत ने आज़ाद किए। एक एक दिन में 100 नौकर खरीद कर असहाबे रसूल ने आज़ाद किए। तो ये सिर्फ तब आती है जब आप कुरान से जुड़ें और ख़ास तौर पे सहाबा अहले बैत के जिक्र को आम करें। अब आप देखिए कुरान पाक के अंदर एक आयत है, यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। ये सूरत दहर के अंदर आयत करीमा है और आप इस आयत करीमा में अहले बैत में से आले अली का जिक्र पाएंगे। हज़रत अली ने किस तरह कुर्बानी दी, हज़रत फातिमा ने किस तरह कुर्बानी दी, और वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम किस तरह कुर्बानी दी कि रोज़ा रखा और पहले दिन रोटी बना के रखी तो सदा हुई और मिस्कीन ने सदा लगाई कि मिस्कीन हूँ, तो रोटी उठा के सब ने उनको दे दी। भूखा इफ्तार मामूली सा पानी के साथ। अगले दिन फिर भूखा रोज़ा रखा तो यतीम आ गया, वो रोटी उठा के यतीम को दे दी। तीसरे दिन कैदी आ गया। अब ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब देते थे तो फातिमा कहती थी मैं पीछे क्यों रहूं, बेशक मैं औरत हूँ, लेकिन मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, कवि बनाया, लेकिन मैं भी नेकी में आगे बढ़ूंगी। जब फातिमा रज़ी अल्लाह ने रोटी उठा के दी, हसन ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, बच्चा जरूर हूं लेकिन जन्नत में तो जाना चाहता हूँ। हज़रत हुसैन ने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, अपनी रोटियां दोनों ने दे दी।
اللہ نے فرمایا کہ حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار، حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی جنت میں رسول اللہ کے پڑوسی۔ یعنی اللہ نے اس قربانی پر ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آپ بھی اگر یہ نعمتیں چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کریمہ کو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے 40 بار اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے مال کی وسعت دینے والا بنا دے گا، مال کی ترقی والا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔